हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? सुबह हो गई है और आज का दिन धीरे धीरे स्टार्ट हो रहा है। घर का रूटीन अपनी स्पीड से चल रहा है और मैंने सोचा क्यों ना आज का पूरा दिन आप लोगों के साथ शेयर करूं। आज का दिन सिंपल सा होगा, थोड़ा किचन, थोड़ा घर का काम और बीच बीच में कृषि की क्यूट सी मस्ती। कभी कभी नॉर्मल सा दिन ही सबसे ज्यादा स्पेशल बन जाता है, इसलिए चलिए आज का पूरा दिन आप सभी के साथ स्पेंड करते हैं। तो दिन का शुरुआत की मैं जो डेली ही करती हूँ, मेथी, सौंफ का पानी, अजवाइन, जीरा का पानी और चिया सीड से। और आज पहली बार मम्मी पोहा बनाई है। पहले तो मुझे लगा पता नहीं कैसा बना होगा, क्योंकि कभी मैं मम्मी के हाथ का खाई नहीं हूँ, पर सच में बहुत टेस्टी है। आज फौजी साहब सवेरे निकले, मैं उस टाइम सोई हुई थी। मैं पूछी ब्रेकफास्ट किया आपने, तो उन्होंने बोला पोहा खाया हूँ। मैं नींद में थी, मैं सोची पता नहीं शायद मजाक कर रहे होंगे, पर जब किचन में आई तो सच में मम्मी बना कर रखी है। तो पोहा निपटा ली हूँ और अब मैं सोच रही हूँ लंच बनाने का तैयारी कर दूँ। तो मम्मी मेथी कट करके रखी है, आज मैं सोच रही हूँ लहसुनी मेथी बनाने का। अभी फौजी साहब कुछ ऑर्डर कर दिए, तो मैं सोच रही हूँ वो लेकर आ जाऊँ, इसके बाद ही मैं खाना वगैरह बनाऊँ, किचन में जाऊँ। तब तक कृषि के पास ही हूँ। कृषु देखिए गिर भी जाता है, अभी प्रॉपर बैठ नहीं पाता है। अभी कृषि 5 मंथ का ही है ना, तो बैठ नहीं पाता है प्रॉपर, मतलब गिर जाता है। बैठ तो पाता है पर गिर जाता है, तो इसलिए बगल में बैठना पड़ता है। कब गिर जाएगा ये लड़का। अभी नीचे झुक करके इसको देख रहा है, अपने माउथ शक्ल को। पार्सल गाइस आ चुका है, देखती हूँ क्या क्या ये ऑर्डर किया है, क्योंकि मेरे सामने तो ऑर्डर किए नहीं है, ड्यूटी पर से ही ऑर्डर किया है। पार्सल तो मिल गया है, आज इन्होंने बिग बास्केट से ऑर्डर किया है, नहीं तो अक्सर जेप्टो से ही मंगवाते हैं। अब जाती हूँ क्वार्टर। आज धूप भी बहुत अच्छा हो रखा है और आसमान देखिए कितना क्लीन है, एकदम ब्लू ब्लू सा। तो इसमें है स्प्रिंग अनियन मैं बोली थी इनको लेने के लिए, क्योंकि मुझे चाउमीन में डालने थे और मुझे ना मंचूरियन बनाना था। एक गोभी तो इन्होंने कल भी लाए थे, पर आज भी मैं मंगवाई थी मंचूरियन के लिए। इस बार मैं गोभी का मंचूरियन बनाऊंगी। और है धनिया पत्ती, और मैं सोच रही हूँ ना गाजर, चुकंदर और आंवला का कैंडी बनाऊँ, तो मैं ये भी मंगवाई थी। चुकंदर 2 पैकेट है, मतलब 300 ग्राम एक, 300 ग्राम एक, 600 ग्राम होगा। और है गाजर और है क्या था, सौंफ। अब मैं गई किचन में आ गई हूँ बनाने के लिए। आज मैं लहसुनी मेथी बनाऊंगी, तो उसी का प्रिपरेशन कर रही हूँ। इधर मैं लहसुन काट करके रखी हूँ और इधर मम्मी बहुत सारे काट करके रखी थी और इसके डंठल भी दे दी थी, तो इसको मैं साइड कर दी हूँ और बस उतना का ही बनाऊंगी, बस इतना का बनाऊंगी। लहसुनी मेथी में बहुत ज़्यादा मेथी का ज़रूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि इसमें ग्रेवी भी रहता है और हम तो 3 ही जन हैं, तो मैं यहाँ 1 मुट्ठी से कम ही मेथी ली हूँ। ऐसे मम्मी 2 काट कर रखी थी, पर मैं यहाँ थोड़ा कम ली हूँ। इसको अच्छे से वॉश कर ली हूँ और अब इधर कढ़ाई गर्म हो गया तो इसमें तेल डाल दी। ये भी गर्म हो गया तो इसमें खूब सारे लहसुन डाल दी, क्योंकि लहसुनी मेथी है तो इसमें बहुत सारे लहसुन पड़ेंगे, तो इसलिए छोटे छोटे पीसेस में काट करके इनको डाल दी खूब सारा। और जब ये अच्छे से पक गए तो इसमें जीरा भी ऐड की थी, और जब ये दोनों पक गए तो इसमें डाल दी मेथी। अब इसको भूनना होगा। अभी तो ये पानी छोड़ेगा, क्योंकि साग वाली चीज़ें जो भी होती है पानी छोड़ता है, और जब ये पानी छोड़ देगा अच्छे से भुना जाएगा तब मैं इसको बाहर निकाल लूँगी। तो अभी मैं इनको चलाती हूँ थोड़ी देर। देखिए थोड़ी ही देर में ये पानी छोड़ दिया। इस स्टेज पर आप नमक डाल दो, मैं यहाँ रिकॉर्ड नहीं कर पाई हूँ, तो थोड़ा नमक डाल देना। वैसे ग्रेवी जब बनाएंगे ना तो उस टाइम भी नमक लगेगा, तो यहाँ बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा ही डालना है। तो मैं यहाँ नमक भी डाल दी हूँ। थोड़ी ही देर में ना इसके सारे पानी सूख गए, देखिए कितने अच्छे से सूख गए। इनको और भी चला ली थोड़ी देर तक, और अब मैं इसको निकाल लेती हूँ बाहर। और अब एक दूसरा पैन ली हूँ, इसमें मैं ली हूँ मूंगफली। तो हाँ, इसमें मूंगफली जाएंगे और चना का दाल जाएगा। तो चना का दाल ली हूँ थोड़ा, और इसमें तिल भी जाएगा। तो तिल ना उड़ता है थोड़ा, अगर इसमें गर्म तवे पर डाल दो ना, अगर तिल को भूनो तो तिल उड़ने लगता है, तो उसको मैं बाद में डाल रही हूँ। पहले मैं मूंगफली और दाल को अच्छे से भून ली, जब ये पक गए ना तो बाद में तिल को डाली और उसको हल्के मीडियम टू लो फ्लेम पर उसको भी अच्छे से भून ली। और अब मुझे इसको करने होंगे ग्राइंड, तो पानी डालकर इसको ग्राइंड करने हैं। तो जार में इनको ले ली और थोड़ा पानी डालकर इनको अच्छे से ग्राइंड कर ली। बहुत पतला पतला ग्राइंड करना है, मुझसे थोड़ा ज़्यादा ही बन गया। तो आधे मैं डालूंगी ग्रेवी में, आधे मैं चटनी के लिए रख लूँगी। इसकी चटनी खाना बहुत अच्छी लगती है। और अब फिर से कढ़ाई चढ़ा दी हूँ, इसमें ऑयल ले ली। जब ये गर्म हो गए तो इसमें जीरा डाल दी। जीरा चटक गए तो इसमें डाल रही हूँ प्याज। यहाँ मैं 1 प्याज ली हूँ जिसको बारीक बारीक काट ली थी। और अब जा रहे हैं इसमें मसाले वही घर के बेसिक से मसाले ही डालने हैं। हल्दी, धनिया, मिर्च पाउडर, थोड़ा मैं कश्मीरी चिली पाउडर भी ली हूँ, और अभी ही मैं इसमें नमक भी डाल रही हूँ। मसाले को प्याज में डाल करके इसको अच्छे से भून ली।
और अब इसमें जा रहा है टोमेटो। टोमेटो को बारीक बारीक काटने हैं या आप ग्राइंड करके भी डाल सकते हो, तो मैं छोटे छोटे पीसेस में काट करके ही डाल दी। इनको अच्छे से भून ली। देखिए अब ये भी तेल सेपरेट कर दिए हैं। तो अब इसमें जा रहा है पीनट को, जो मैं ग्राइंड करके रखी थी, पीनट, तिल और दाल को, उसको मैं डाल रही हूँ। हाफ मैं रख लूँगी चटनी के लिए, हाफ मैं इसमें डाली हूँ। अब इसको थोड़ा पानी डालकर या ऐसे ही आप भून लो, मीडियम टू लो फ्लेम पर ढक करके भूनना। और जब ये भी तेल सेपरेट कर देंगे तो अब इसमें जा रहा है मेथी। जो मेथी भून करके रखे थे वो जा रहा है। अब मेथी को भी थोड़ा मसाले के साथ चलाएंगे, मीडियम टू लो फ्लेम पर ढककर इसे भी पकाना है। थोड़ी थोड़ी देर पर चलाते भी जाना है। मेथी तो पहले से ही पके हुए थे तो इसे पकाने का ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बस मसाले के साथ थोड़ा चलाना है। आप इस स्टेज पर ग्रेवी के लिए थोड़ा पानी डाल सकते हो, लेकिन पूरी पतली ग्रेवी नहीं बनाना है, थिक ग्रेवी बनाना है। जैसा वीडियो में दिख रहा है वैसा ही। बस अब ये रेडी है। अब इसे छौंक लगाना होगा। तो मैं यहाँ तेल में खूब सारा लहसुन डाल दी। लहसुन इसमें बहुत पड़ता है क्योंकि पता ही है लहसुनी मेथी है, तो इसमें लहसुन का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। लहसुन डाल करके इसमें 2 सूखी मिर्च भी डाल दी और फिर इसमें जा रहा है कश्मीरी चिली पाउडर। इसमें कलर बहुत अच्छा आएगा तो इसके लिए इसमें जा रहा है। बस इन तीनों को अच्छे से पका करके छौंक लगा देना है। तो लहसुनी मेथी बहुत सिंपल है, बेसिक मसाले ही पड़ते हैं इसमें। तो खड़े गरम मसाले भी नहीं पड़ते हैं। इवन गरम मसाले भी आपको मन है तो डालो, नहीं तो मैं तो नहीं डाली थी, पर फिर भी बहुत टेस्टी बना था। इस बार गाइस मम्मी ही पनीर जमाई है। जमा तो ऐसे अच्छा है, मुझे लग रहा है कहीं टूटे ना। नहीं टूटेगा तो नहीं, फ्रीज में रख देंगे। आज सोच रही थी पनीर बनाने का, पर अब कल ही बनाएंगे। पालक के साथ बनाएंगे। बहुत दिन से पालक पनीर भी नहीं बना है। इसको मैं फ्रीज में रख देती हूँ, अब कल ही बनाएंगे। फौजी साहब गए बहुत सारा सतालू ला करके रख दिए हैं। ये सारे सतालू ना अभी धोए नहीं है इन्होंने, तो अभी धोएंगे, तो इसलिए मैं ऐसे फैला करके रख दी हूँ। इधर धो करके इसको ना धो करके पकाएंगे ना तो फिर ठीक रहता है खाने में। और इधर मम्मी भी निकाल रही है। इधर भी है, बहुत सारे हैं इधर। ये सारे ना पक गए हैं, इसको धुल दिए है ना, तो देखिए अब कैसा लगता है। पिछले साल मुझे शुगर ही था तो इस वजह से मैं एक भी नहीं खाई थी। ऐसे आया तो पिछले साल भी था, बहुत घर में नहीं आया था, मतलब पैर पे आया था, पर मैं एक भी नहीं खाई थी, वही शुगर की वजह से। ये बहुत ज़्यादा मीठी होती है तो डॉक्टर पूरा ही मना कर देते हैं, इसको तो खाना ही नहीं है। इसके बीज बहुत क्यूट लगते हैं मुझे देखे। आज है संडे भी है और महाशिवरात्रि भी, और मैं इतनी बड़ी मतलब क्या बताऊँ, सुबह सुबह ही बिना पूजा किए ही 2 सतालू खा ली, 2-3 सतालू खा ली, तो मतलब पूजा भी नहीं कर पाई। मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है। ऐसे मम्मी तो कर लेंगी, मैं सोची थी पहले फास्टिंग करूँगी, फिर सोची छोड़ो फास्टिंग तो नहीं, कम से कम पूजा करूँगी कल। फास्टिंग करने का इसलिए भी कोई प्लान नहीं, क्योंकि फिर कृष्ण का ना दूध घट जाता है, तो इस वजह से। कृष्ण हेलो, कृष्ण मेरे नोटबुक से खेल रहा था। देखिए कितना फाड़ भी देता है, बगल बगल से फाड़ देता है चूहा के जैसे कुतर दिया है। आज फौजी साहब की भी छुट्टी ही है। ऐसे सुबह सुबह गए थे, उनको जो राशन वगैरह मिलता है ना उनके नाम से, सरकारी राशन वीकली वाला, तो वो लेकर आए हैं। अब शाम में जाएंगे तो जाएंगे, तो अभी तो पूरा दिन आदिया ही रहने वाला है। मम्मी भी किचन में है, काम कर रही है। आज मम्मी बना रही है मेथी का सब्जी। ये सूखा वाला सब्जी, ऐसे ही सिंपल वाला। मैं तो बनाई थी कल ना वो लहसुनी मेथी, पर मम्मी सिंपल बना रही है। और चावल है और दाल बनाई है। मेथी फौजी साहब 3 ले आए थे तो आज खत्म हुआ। मेथी को ज़्यादा दिन तक रख भी नहीं सकते ना, क्योंकि साग वाली चीज़ें जल्दी ख़राब हो जाती है। आज सब्जी भी आ गया है इनका वीकली राशन वाला, अब वो भी रख देती हूँ फ्रिज में। ऐसे भी पूरा फ्रिज भरा हुआ है, मैं सोच रही हूँ किधर रखूँ, क्यों पूरा सब्जी से पूरा फ्रिज भरा हुआ है, जगह ही नहीं है। तो आज का इनका यही है, करेले है, कैप्सिकम है, अनियन है, पोटैटो है, और ऑरेंज है, बैगन है, और बनानास है, और इनको दूध जो मिलता है डेली का वो है, और लौकी है। क्रिसु सब्जी को देखकर एक्साइटेड हो रहा है, रंग बिरंग की सब्जी है ना, देखिए इधर ही देख रहा था गौर से आ जाओ आ जाओ इसके लिए बड़ा चटाई मुझे मंगाना पड़ेगा कृषि के लिए। एक प्ले मेट भी आता है ना, तो वो मैं मंगवा लूँगी। ये छोटा है, इस पर ना ये नीचे चले जाता है। अब मैं बड़ा मंगवाती हूँ इसके लिए अब कृषि को रोकना मुश्किल हो गया, एकदम चटाई पे दूध वो जमीन पर आ जाता है। अभी मैं भी स्नान करूँगी और कृषि को भी स्नान करवाऊँगी। ये भी गंदा हो रखा है, गंदा बच्चा बन गया है। कृषि के लिए गए नीचे ये लग गया, जब तक इसका मैट नहीं आ जाता है ना तब तक फौजी साहब ये लगा दिए, 2 लगा दिए। इसको क्या बोलते हैं, मैट्रेस तो मैट्रेस 2 लगा दिए। पर मम्मी को गुस्सा आ रहा है, बोल रही है नीचे क्यों लगाइए, अच्छा नहीं लग रहा है। अब मैट आने में भी टाइम लगेगा ना,
तो तब तक इस पे खेलेगा। क्रिशु खुश भी है, नीचे में खेलता भी है अच्छे से, और ऊपर में ना डर लगता है क्योंकि अब ये खिसकने लगा है तो डर लगता है गिरने का बेड पर से। पर मम्मी को लग रहा है ना कि बार बार उठाना पड़ेगा इस वजह से, पर कुछ दिन का ही बात है, अब आने में भी टाइम लगेगा ना। हे खुश कितना है कृष्ण। घर में 4-4 मैट्रेस भी थे तो उसका भी कोई बहुत ज्यादा काम नहीं था। आज सुबह तो मैं पूजा कर ही नहीं पाई, पर अभी मैं अच्छे से पूजा कर ली। और मेरे पीछे ये पाइप दिख रहा है ना आप लोगों को, ये काम मम्मी और फौजी साहब का है। ये लोग ना गर्म पानी निकालते हैं किचन से ही नहाने के लिए, तो इस वजह से पाइप यहीं पे रहता है, उससे निकाल लेते हैं। नीचे बकेट लगा करके उसमें पाइप लगा देते हैं, नहीं तो फिर बकेट ऊपर में नहीं होता है ना, नीचे बकेट रखते हैं तो उससे निकालते हैं, तो इस वजह से किचन में रहता है। और वीडियो में इतना गंदा लगता है ना, तो अभी मैं मम्मी को बोली हटा ही दीजिए। बाकी अभी मेरे लाइटर खराब हो गए थे और माचिस भी घर में नहीं था, मुझे जलाने थे गैस, दूध बॉईल करना था, तो अभी फौजी साहब जेप्टो से ऑर्डर कर दिए। एक लाइटर है और ऑयल 2 ऑर्डर किए हैं, और कोकोनट है, और साथ ही माचिस भी ऑर्डर कर दिए हैं पूजा के लिए। लाइटर 49 का ही दिया, वैसे जेप्टो पर ऑफर चलते रहते हैं। वैसे लाइटर भी बहुत अच्छा है। और इधर में क्रिसिप के जितने भी बॉटल्स वगैरह है, फीडिंग बॉटल, सभी को अच्छे से साफ कर ली। आजकल मैं ये ग्लास वाला बोतल यूज कर रही हूँ, ये बहुत अच्छा है, प्लास्टिक से तो बहुत अच्छा है। और साथ ही स्टील का भी मंगवाया है। इधर फौजी साहब भी लाइटर देख रहे थे, मम्मी को भी दिखा रहे थे। मुझे गाइस अभी कॉफी पीने का मन कर रहा है, तो मैं अभी कॉफी बनाऊंगी, थोड़ा अलग तरह से बनाऊंगी। झाग गाइस बन गया है, कितना ज्यादा बन गया, मैं बस 2 मिनट फेंटी उसी से इतना अच्छा बन गया। अब इसको कर देती हूँ साइड, और ट्रांसपेरेंट गिलास में कॉफी पीऊंगी, इसमें मुझे अच्छा नहीं लगेगा। ये देखिए कितना अच्छा है। कॉफी गाइस रेडी है, देखिए कितना ज़्यादा मैं बना ली। अभी इसमें है ही, ऐसे करके बनाने से ना बहुत ज़्यादा बन जाता है। मम्मी पिएगी। और आज फौजी साहब ना अभी मतलब चूड़ा का भुजा बनाए थे, देखिए मटर वगैरह फ्राई किए थे, और इनको कच्चा गोभी पसंद है इसके साथ, तो वो सब काटे थे, मूली है। और मम्मी इधर बना रही है झींगा का सब्जी। अभी गई रात के 10 बजे हैं, कृषि अभी कुछ देर पहले ही उठा है। अब मुझे लगता है 12 बजे सोएगा। कल तो 9 बजे सो गया था, फिर डायरेक्ट सुबह में ही उठा। कभी कभी ऐसा होता है ना, सो के ही उठता है 9 बजे 10 बजे, तो फिर रात में लेट से सोता है। हुआ अभी कृषि जी का ध्यान एकदम अपने टॉयज पे। ए खाना नहीं है, खेलना होता है, खाते नहीं है उसको। किधर देख रहे हो? अच्छा फोन को देख रहा है, चार्ज में जो लगा हुआ है। रात के गए 12 बजने वाले हैं, पर कृषि बेबी अभी तक मतलब सोने के मूड में नहीं है। देखिए कृषु और नानी को देख रहा है, नानी भी इधर ही लेटी हुई है। आजकल कृषु का खाने पर कुछ ज़्यादा ही ध्यान रहता है, दूध पर तो नहीं, पर जब हम लोग खाने बैठते हैं ना, तो जानबूझकर इसके आसपास भी बैठते हैं कि देखे कि कैसे मुँह चलाते हैं, तो वो सब इसको दिखा करके खाते हैं, तो बहुत देखेगा। और अगर नीचे थाली रहता है तो खिसक करके थाली के पास आ जाता है। अभी मैं और मम्मी खा रहे थे तो परेशान कर दिया, थाली के पास बार बार आ रहा था। अनप्राशन के बाद पता नहीं खाएगा कि नहीं, पर मैं रोज़ भगवान जी से प्रे करती हूँ कि कम से कम खाना खा ले, क्योंकि इतना पतलू सा बेबी है ना, क्योंकि दूध ये कभी ढंग से पिया ही नहीं, मुझे लगता है इस वजह से इतना ज़्यादा पतलू है। कृषु जी में पैसा है तो गए। चलिए ब्लॉग में कर रही हूँ यहीं एंड, तब तक अपना ख्याल रखना, बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, राधे राधे कृषु जी।